और आज हमने शहीदी स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन करते हुए, चाहे शहादत हमारे देश के लिए हमारे सैनिकों ने दी हो, चाहे शहादत हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने दी हो, चाहे शहादत पूंजीवाद से निकलने के लिए हमारे पुराने बुजुर्गों ने शहादत दी, उनको नमन करते हुए अपने साइकिल संकल्प यात्रा निकाली। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। एक देश के अंदर दो तरह के विधान नहीं हो सकते। जहां विधायकों सांसदों को आज कई पेंशनों का प्रावधान है, और वो तब है जब संविधान उनको ये अधिकार नहीं देता। इन्होंने अपने लिए नीतियां बना ली विधानसभा में बैठकर, और जो कर्मचारी अधिकारियों को संविधान अधिकार देता है और आजादी के बाद से लगातार ये चीज हमें मिलती आ रही है। कोई नई चीज हम नहीं मांग रहे, जो पहले से मिलती आ रही है वही चीज तो हम मांग रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नई पेंशन योजना जो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ हमें बढ़ाने का काम करती है, जो बाजार आधारित नीति है, उसको खत्म करके और जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। सरकार बार बार एक बहाना देती है कि वित्तीय भार इससे बढ़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं। अभी आपने सैकड़ों चेयरमैन आप अभी लगाओगे जिनकी कोई जरूरत नहीं है किसी विभाग में लगाने के लिए, लेकिन आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपने राजनीतिक दोस्तों को खुश करने के लिए चेयरमैन लगा रहे हो। और उनको ए ग्रेड अधिकारी, जो हमारा युवा साथी 15-15 साल तक दिन रात कठिन मेहनत करने के बाद, दिन रात पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में बैठ कर गजटेड अधिकारी लगता है, और उनकी सुविधाएं आप राजनीतिक अपने साथियों को लाभ देने के लिए उनको 75,000 की सैलरी, गाड़ी, उसका तेल, आप मकान किराया भत्ता उनको 50,000 दे रहे हो। और इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं जब उनको दी जा सकती है, उनके लिए वित्तीय लाभों की कोई कमी नहीं है, तो हमारे लिए कहां से कमी हो सकती है। तो इस तरह की नीतियां नहीं चलेगी। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें। निश्चित तौर पर आज जो कर्मचारी अधिकारी इतनी कड़कती गर्मी के अंदर साइकिल चलाकर ओपीएस की मांग कर रहा है, आपका स्वागत भी करने का काम करेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर यह विरोध हमारा ओपीएस बहाली तक जारी है। अपने अधिकार के लिए ये हमारा जो पुरानी पेंशन है हमारा अधिकार है, हर कर्मचारी का अधिकार है। और हमारी बहुत प्रतिशत मात्रा में, ज्यादा प्रतिशत मात्रा में महिलाएं हैं, वो भी अपने बुढ़ापे का सारे के लिए जागरूक हो चुकी है। तो आज से हमारे पूरे हरियाणा में हमारा ये चलेगा दोबारा आंदोलन। 2 जून को हमारी यात्रा चलेगी। पूरे हरियाणा में पूरी महिलाओं ने 2023 में पूरा साथ दिया था और साइकिल यात्रा चलाई थी। और अब फिर हम दोबारा इसी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और अपना हक हम लेके रहेंगे, बिल्कुल लेके रहेंगे। भाई नाम चाहिए या पेंशन? क्या चाहिए? और जिस भाई ने नाम चाहिए वो मेरा कान में आकर बता दिया, नहीं पेंशन दिलाने की गारंटी भी दी है। रोहतक की हमारी जिला कार्यकारिणी अनिल स्वामी जी के नेतृत्व में किसी साथी का नाम रह गया हो, बुरा ना माने। हमारे बहुत ही जुझारू साथी मेरे बड़े भाई सुरेंद्र माजरा जी, भाई आज कई सालों तक इन्होंने हमारा नेतृत्व किया है, और राज्य कार्यकारिणी के हमारे सम्मानित सदस्य हैं, इनका भी जोरदार स्वागत है। अब साथियों हमारे मुद्दे की बात करता हूँ। भाई बलवान कुंडू जी मेरे सामने खड़े हैं, रोडवेज के हमारे जुझारू साथी हैं। साथियों नाम कई बार रह जाते हैं। हमारी बहनें हमारे बीच में, राजबाला जी हमारी बहन हमारे बीच में, क्रांतिकारी, पहले दिन से इस आंदोलन में जुड़ी रही हैं। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप बात हमारे मुद्दे की करते हैं, और मुद्दे की बात करने के बाद आज की इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करते हुए अगली कड़ी को दूसरे जिले की तरफ बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों 2018 में आप साथियों के सहयोग से जब हमने ओपीएस आंदोलन की शुरुआत करी तो बहुत सारे साथी ये कहा करते थे प्रधान जी 14 साल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी मैंने एक विश्वास दिलाया था कि आप पद विभाग और संगठनों की दूरी बुलाकर अपने छोटे भाई का साथ दे दियो, ओपीएस की गारंटी मैं आपको देकर जाऊंगा। और जब ये आंदोलन शुरू किया, एक छोटे से ब्लॉक से शुरू होकर आज देश के 24 राज्यों के अंदर आपका आंदोलन है। और एक बड़ी बात, 24 राज्यों में केवल आंदोलन नहीं है, 5 राज्यों में हम पुरानी पेंशन नीति बहाल करवा चुके हैं, और 2 राज्यों में बहुत जल्द आपको सूचना मिलने वाली है कि पुरानी पेंशन बहाल होने वाली है। और रही बात केंद्र सरकार की, बहुत सारे साथी अभी भी कह सकते हैं कि भाई ये तो देना ही नहीं।
अपने देश की भाषा में कहावत है, नहीं तो देंगे तो फिर मिंगन करते रहेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा देंगे। एनपीएस के बाद यूपीएस लेकर आए, ये कहा कि 25 साल की सर्विस पर 50% की गारंटी दे देंगे, लेकिन वहां भी जोड़ करके चालाकी करके कि आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन है, आपका जितना भी पैसा है वो हम रख लेंगे। हमने उसको डिनाई किया और ये साथियों का संघर्ष था, साथियों की एकता थी, साथियों की जागरूकता थी कि पूरे देश के 80 लाख कर्मचारियों में से अभी तक केवल 1 लाख कर्मचारी यूपीएस अडॉप्ट किया है। वो है जिनकी 10 से 12 साल की सर्विस है, बाकी किसी ने डिनाई कर दिया। ये सरकार के ऊपर एक, उनकी नीति के ऊपर एक गहरा तमाचा था और सरकार को समझ में भी आई। और उसके बाद से लगातार आप देख लीजिए, पिछले 1 साल से यूपीएस और एनपीएस में डेली कोई ना कोई अमेंडमेंट आपके बीच में आ रहा है। सरकार नित्य नया बदलाव लेके आ रही है। अभी पीछे भी हमारी मीटिंग हुई थी, हमने एक बात कही थी कि आप बार बार के बदलाव को छोड़ के बस एक ही बदलाव कर दो कि पहले एक कलम से पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दो। और निश्चित तौर पर इसका दबाव है लगातार। अब से एक मिशन के साथ हमारी वार्ता हुई, हमारे राष्ट्रीय संगठन की वित्त विभाग में हमारी वार्ता हुई। अभी 15 सदस्यीय कमेटी सरकार द्वारा विघटित करी गई है एनपीएस में, और उसमें बहुत हाई लेवल कमेटी है। लगातार उसमें हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी चर्चा ही उनके साथ चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आंदोलन हमारा इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द यही सरकार आपको पीएस के लाभ देने का। उसके लिए में जरूरत है एकजुटता की, उसके लिए जरूरत है मिलकर संघर्ष करने की। और मैं तो कैथल के साथियों पर गर्व से कह सकता हूं कि कैथल का न केवल एक कर्मचारी बल्कि कैथल का एक कर्मचारी अधिकारी संगठन आपके साथ है। आपके इस मुहिम में तन मन धन से आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा होता है। उसके लिए सभी भाइयों का मैं धन्यवाद भी करूंगा और जोरदार तालियां भी देनी चाहिए। और साथियों, इस आंदोलन को आज हम यहाँ रुकने नहीं देंगे। आज हमने इसकी पुनः शुरुआत करी। पुनः शुरुआत का क्या मतलब कि 2024 से पहले कंटिन्यू हमारा आंदोलन चल रहा था, बीच में गैप आया। लेकिन साथियों एक बात और बता दूं, कई साथी कह देते हैं भाई सरकार सुनती नहीं। अब उसका उदाहरण दे दूं, इससे पहले हमने दिल्ली में रैली करी 1 अक्टूबर 2023 को, याद होगी सारे साथियों को। लाखों लाख कर्मचारी गए थे, सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। उसके बाद चुप बिल्कुल। अब 25 नवंबर 2025 को हम दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके आए। वहां पर हमें परमिशन मिली 500 साथियों की, साथी पहुंचे 10,000। ये तो हमारा आंकड़ा है, इससे भी ज्यादा होंगे जो सड़कों पे थे, जिनको हम देख नहीं पाए, जिनसे मिल नहीं पाए, वो अलग थे। उसके बाद सरकार ने हम 4 साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी और सारा दिन संसद भवन का जो थाना है वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट, वहां पर हमें बैठाया रखा। डीसीपी के साथ बात हुई, कहे प्रधान जी कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो एफआईआर के बाद। मैं कहा मैं तो इस सरकार ने इस बात की मोहर ला दी, भाई इस बार तुम दिल्ली आए, हमने आपकी बात सुन ली। ये सरकार के कानों तक जो आवाज पहुंची उसका डर था। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हम भी एनपीएस में और हम नहीं चाहते ऐसा काम करना, लेकिन हमारे ऊपर भी ऊपर से दबाव है कि भाई इनके ऊपर प्रेशर बनाओ। और मैंने उसी टाइम कह दिया था कि सरकार ने हमारी शिकायतें करी, सरकार ने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करी, आपके ऊपर लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे, लालच दिए। जब हम झुके नहीं और बीते नहीं तो दबने वाले हैं नहीं किसी भी। एक विश्वास दिलाता हूं पेंशन बहाली संघर्ष समिति का आप साथ देते रहिए साथियों। बहुत जल्द न केवल हरियाणा में पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करवा के आवाज। और आज जब भी आपके आंदोलन की कॉल होती है, स्टेट सीआईडी, सेंट्रल सीआईडी, पता नहीं कहां से इतनी एकदम से सक्रियता बढ़ जाती है। और आपके लिए एक सबसे बड़े फायदेमंद बात क्या है, अब धीरे धीरे जो हमारे अधिकारी हैं, जो पॉलिसी मेकर बनने वाले हैं, वो भी आज एनपीएस वाले उस जगह पहुंचने वाले हैं 1-2 साल के अंदर जहां पर वो पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे। वो बेशक खुले मंच पर हमारे साथ नहीं आते, लेकिन हर अधिकारी की भावना है कि उनकी भी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और भाई मैं तो हमेशा कहता
कई अधिकारी साथी हैं। मैं कहा भाई हम तो बड़े बच्चों के साथ रहते हैं, फिर भी छोटे कर्मचारी हैं। तो यहाँ बड़े कर्मचारी आपकी ट्रांसफर होती रहती है, आपको अलग अलग जगह ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। आप बहुत कम अपने बच्चों के साथ अपना समय बिता पाते हो सके। हमारे बालक तो हमारे गले भावनात्मक तौर पर जुड़े रहे, हमारी सेवा करते। जो पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई, तारी सेवा नहीं हो गई किसी की तरह कोशिश। सच्चाई है, आप देख लीजिए। जो संपन्न वर्ग है उनके हालात देख लीजिए। यहाँ भी मध्यम वर्ग और छोटे जो परिवार है वही आपस में भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। और एक बात और कहता हूँ, बहुत से साथी क्या समझते हैं, भाई आज तो बढ़िया संपत्ति है, बढ़िया तनख्वाह आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समय आता है आपके पास हजारों करोड़ भी अगर होंगे तो भी एक दिन आपको अपने बच्चों को हैंडओवर करने पड़ेंगे। और जिस दिन आप अपनी संपत्ति बच्चों को हैंडओवर कर देंगे फिर उनकी तरफ देखना पड़ेगा। चश्मा लेने के लिए भी बच्चों की तरफ देखना पड़ता है। और इसलिए आपका सम्मान है पुरानी पेंशन, आपका अभिमान है पुरानी पेंशन। ये केवल हमारे पैसे के लिए, हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भी लड़ाई है। और जब बात सम्मान और स्वाभिमान पर आ जाए तो निश्चित तौर पर लड़ना जरूरी हो जाता है, तानाशाहों के खिलाफ खड़ा होना जरूरी हो जाता है। और मैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कहूंगा कि वह जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल कर दो। और कई साथी अपने जागरूक नहीं, आपस में कई बार कई तरह की बातें करने लग जाते हैं। इन नेताओं को देख लो भाई, पेंशन वेतन भत्ते बढ़ाने हो, राहुल गांधी मोदी की जमा ने बांधी आपस में कपड़े पाड़ने रहे लोकसभा के अंदर। लेकिन जब पेंशन वेतन भत्ते बढ़ाने हो दोनों की ताली बजे उसके ऊपर नहीं बजती हो तो बता दो मेरे को। एक ही मेज के ऊपर बैठकर बढ़ाते हैं। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा लो, आप नायब सिंह सैनी जी को लगा लो, आपको छोटा सा परिवार को लगा लो, सारे विधानसभा में बैठेंगे एक दूसरे के बारे में पता नहीं क्या क्या चिट्ठाकशी करेंगे। लेकिन जब इनके लिए पेंशन वेतन भत्ते की बात हो जाए इकट्ठे बैठ के लंच पर चर्चा कर लेते हैं। जी एक विधायक से प्रस्ताव डलवा दे 50,000 रुपये बढ़ाने, उसी टाइम बढ़ा लेते हैं। लेकिन आपके लिए अब 8वें पे कमीशन का है, 1 जनवरी 26 में लग जाना था, अभी तक तो मीटिंग होगा, खेल खेला जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ आपको एकत्रित होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, आपसी दूरियां बुलानी पड़ेंगी। पद विभाग संगठन जो कि हमारा पहले से नारा, इन दूरियों को बुलाकर एक मंच पर आकर इस तानाशाह को झुकाकर अपने अधिकार लेने पड़ेगा। अब लंबी बात नहीं करूंगा, आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत आज। और पीबीएसएस की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ पर 4th क्लास कर्मचारी से लेकर 1st क्लास अधिकारी आपके बीच में होते हैं। और एक इससे जो अगला कार्यक्रम है हमारा वो रोहतक का कार्यक्रम है। और रोहतक के हमारे जिला प्रधान हमारे बीच में है, आपसे अपील कर रहे हैं कि 2 अगस्त को रोहतक में जितने भी साथी पहुंच सके वहां पर हम पैदल आक्रोश मार्च निकालेंगे पूरे रोहतक के अंदर। तो वहां साथी जरूर पहुंचे। मैं कहूंगा कि आप अपील खुद करें। धन्यवाद अनिल जी, आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे। और साथ ही एक और स्पष्ट बात है भाई, मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, बहुत से साथी को बुरा भी लग सकता है, बहुत से नेताओं को बुरा लग सकता है। भाई आज आप कर्मचारी लगे, मैं टीचर लग गया, मैं मेरे पास कोई संभावना नहीं है कल मैं अपने बच्चे को अपनी पोस्ट दे के चला जाऊँ, अपना टीचर बना के चला जाऊंगा। लेकिन आजकल जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति चल रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनके लाभ कितने हैं। अपने बच्चों को कोई विधायक बना रहे हैं, कोई सांसद बना रहे हैं। परिवारवाद की कहिया जो पीटी सांसद पीटी होगी, लगातार विधायक सांसद बन रही है। पूरे परिवार में किसी ने देख ले वही पुरानी पेंशन का लाभ लेता मिला है। 30-35 साल की उम्र में भी पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं और हम तो 60 साल के बाद मांग रहे हैं सारे साथी। तो साथियों एकजुट हो, मजबूत हो और इस संघर्ष में साथ देने का काम करें। आप यहाँ पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और जिन साथियों के पास हमारे राष्ट्रीय स्तर का झंडा है और तख्तियां हैं वो कृपया यहाँ पर दे दें ताकि अगले कार्यक्रम में भी हम इनको इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद सर। ई रिक्शा में रख दें सर।